गुड, थैंक यू। अब शुरू हो गया ना रिकॉर्ड? यस सर, स्टार्ट है। ओके, थैंक यू। ये तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया। अच्छा, मैं दूसरा स्लाइड खोलूं। वेलकम सर। मेरे पास क्योंकि जो स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड वो ओपन है कि नहीं, एक मिनट बच्चे, ठीक है, जस्ट अ मिनट। लेक्चर 4 इसके यहाँ पर अभी आ जाएगा। पता नहीं मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा इस स्क्रीन पे। यहाँ ओपन है, इसको एक मिनट बच्चे, ठीक है, मैं जरा इसको सेट करूँ। मेरे पास आ नहीं रहा। ये क्या है? ये तो PDF है। फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे ऑनलाइन क्लास है ना, तो अक्सर मिक्स हो जाते हैं। मैं आप सबका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, सॉरी। लेकिन ये है कि नो सर, कोई बात सर, आप सेटिंग कर लें। सेटिंग की थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मैं ODE ये हो गया, ये लेक्चर नंबर 3 ये ओपन हो गया। हाँ, अब ओपन हो गया। इस स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? इस तरह से इसको किधर से आ रहा है? यही तो है। ये आपको नजर आ रहा है आप लोगों की स्क्रीन पे कि नहीं? सर स्क्रीन नहीं ही आ आ रहा है रही है। नो सर, नहीं आ रहा सर। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। सर आपने स्क्रीन ही शेयर की हुई होगी सर, वो चेक कर रहे हैं। वही उसी की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो शेयर ही नहीं हो रहा। मैं इसको ना इस तरह से कर लेते हैं। मेरे ख्याल में अब आ गया। सर जी भाई, रिकॉर्डिंग तो हो रही है। हाँ ये आ गया, गुड। बस अब आ रही है स्क्रीन। यस सर। ओके, यस सर, आप आ गई है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को मैंने कहा था ना कि मुझे क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हमने लास्ट में दिया था, याद है? वो क्वेश्चन किसी को याद है या मैं उस ऊपर कर लूँ? लास्ट इसमें स्लाइड जब हम कर रहे थे ना, लेक्चर दे रहे थे, तो उसमें हम एक क्वेश्चन एंड मतलब आधा छोड़ दिया था, ताकि वो एक बच्चे ने कहना कि हमने एक और क्लास के लिए जाना। वो क्वेश्चन किसी को याद है? सर एक मिनट देखो। हाँ बेटे देख ले, ताकि मैं उसको सॉल्व कर लूँ। वो कार के पास होगा ना, वो लिख रहा था ना, वो कह रहा था कि मैं लिख रहा हूँ। देख ले, अगर किसी के पास है तो मुझे बता दे, ताकि मैं क्लियर करा दूँ। वो जरा मुश्किल मेथड से था, बाकी कोई नहीं था, वो भी ठीक था, लेकिन मुश्किल था। नहीं है सर जो बुक में था सर, वो बुक
वही जो आप लोगों को मैं सॉल्व कराया था ना, एंड वाला स्लाइड था मेरे ख्याल में, एंड वाला सेकंड लास्ट स्लाइड था। तो मैंने जब सॉल्व करना था तो सर ये वाली माइनस नेचुरल लॉग इनटू 3 माइनस वाई इन वाई डिवाइड बाय 2 इज इसका यही वाले ना सर। सर ये एग्जांपल जो होता है ना एग्जांपल क्वेश्चन उसका सर dy डिवाइड बाय dx प्लस 1 और 2y is equal to 3 divided by 2 with y into 0 is equal to 2. ओके, यही था मेरे ख्याल में। अपना आपने बेटा मुझे क्वेश्चन बताने, ठीक है? यस सर। अच्छा क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन क्या था? उसके जो क्वेश्चन था सर dy डिवाइड बाय dx is equal to नो सर dy डिवाइड बाय dx प्लस 1 और 2 into y। अच्छा प्लस 1 और 2 into y is equal to 3 divided by 2 3 divided by 2 with y into 0 सर ब्रैकेट। अच्छा ये 3 डिवाइड बाय 2 के साथ कुछ और है, x है? सर x मैक्स नहीं है सर, कॉमा है। अच्छा कॉम है यानी कांस्टेंट। हाँ आगे y आप with into सर 0 ब्रैकेट में is equal to 2। is equal to, इसका प्रोनाउंस कैसे करें? y of 0 is equal to 1। आप मेरे सामने बोले तो ओके सर। y of 0 is equal to 1। हाँ सर 1 नहीं is equal to 2 है सर। अच्छा is equal to 2 है, ये से है। y of 0 is equal to 2। यस सर। ओके सबसे पहले हम इसको उस तरफ लेके जाएंगे, तो इसको हम y प्राइम कर देता है कि मेरे लिए आसानी हो। तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2 y, ठीक है? इस तरह हो जाएगा ना? अच्छा यस सर। फिर हम क्या करेंगे, इससे 1 डिवाइड बाई 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्वेश्चन यू बन जाएगा 3 माइनस y, ठीक है? इस तरह बन जाएगा 3 माइनस y, ये ठीक है? अच्छा अब ये जो y डैश है ना, इसको मैं लिख देता हूँ। बेशक आप यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, मैं चूंकि स्क्रीन पे लिख रहा हूँ मेरे लिए मुश्किल है, इसीलिए आप लोग कागज पे लिखेंगे तो आप लोगों के लिए मसला नहीं होगा। देखिए इस तरह मैंने किया, ये dy बाई dx इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू y माइनस 3, सॉरी 3 माइनस, ठीक हो गया? अब हम करेंगे ये इस तरफ लेके आ जाएंगे लेफ्ट साइड पे, और dx उस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है? ये जो 3 माइनस वाई है इसको यहाँ ले आएंगे, तो 3 माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx, ठीक है? अब हम ये करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल 3 माइनस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स। इस तरह है बेटे, ये समझ आ गया? यस सर। अच्छा अब मैं इंटीग्रल करूंगा तो आप लोगों को पता है ना, ये 3 के ऊपर अलग अप्लाई हो जाएगा, y के ऊपर में आप लोगों को मसला नहीं होगा। अगर इसको मैं ये को y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पर c लगाते हैं, यहाँ पर c लगा देते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, ठीक हो गया? अच्छा अब मैं ये वाला साइड मिटा देता हूँ, पता नहीं कब तक मिटेगा, लेकिन कोशिश कर जल्दी मिट जाए। एक्सक्यूज मी सर। ये बेटे सर ये 3 माइनस वाई डी वाई कैसे हो गए? एक क्वेश्चन कर ले तो मुझे समझ आ जाएगी। हाँ को दोबारा क्वेश्चन करो। सर ये 3 माइनस वाई इंटू डी वाई है सर, ये कैसे हो गए यहाँ? अच्छा फिर मल्टीप्लिकेशन से तो सर ये नहीं होता। इसको नोट कर लो, उसको नोट कर लो, क्योंकि मैं नेक्स्ट स्लाइड खोल रहा हूँ ना, नेक्स्ट पेज खोल रहा हूँ, तो आप मुझे बताओगे, ठीक है? ठीक है सर। नोट कर लिया? यस सर कर लिया सर। ओके Yes, sir. आपके पास इस तरह से आ गया था ना, ए 3 माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 dx। अब मैं इंटीग्रल ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, 3 के ऊपर अलग हो जाएगा, माइनस y dy इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 dx। अब समझ आ गया?
यस सर, अभी आ गया सर। अच्छा, अब ये जो 3 है ना, ये कांस्टेंट नंबर है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। बिल्कुल सर। तो ये 1 dy हो गया। तो 1 dy का क्या मतलब है? y माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये तो समझ आ गया ना? यस सर। और प्लस c। अब आपके पास है जो इनिशियल कंडीशन है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या है? 2। इस तरह ना, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर। सर ये इंटीग्रेशन और डी कट हो जाएगी ईच अदर। कौन कौन से? सर ये इंटीग्रेशन और डी है जो ना, ये जो इंटीग्रेशन डी वाई और डी एक्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये असल में आपको जी। इंडिकेट करे कि आपने विद रिस्पेक्ट टू किस के लिहाज से आपने इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है ना? सर ये 1 और 2 तो हमारे पास सर वो है ना, कांस्टेंट है ना। ये कांस्टेंट है, यहाँ 1 रह गया ना। ये सर 1 रह गया, तो 1 की जगह सर x आएगा। हाँ, 1 की जगह x नहीं आएगा, 1 का इंटीग्रल। अच्छा सर, 1 के इंटीग्रल x 1 के आएगा। इंटीग्रल, जैसे यहाँ पर 1 के इंटीग्रल y आ गया, यहाँ पर 1 के इंटीग्रल x आ गया। अब हम ये इनिशियल कंडीशन, ओके। ये जो 0 अंदर आ गया ना, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2, यानी y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। जब x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, y हमें 0 मिलेगा। ये इनिशियल कंडीशन गिवन है। जब x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? ठीक है ना, यस सर। 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2। सर ये क्वेश्चन में जो y ऑफ 0 ये 0 हमारे पास सर क्या है? x है। x है। ओके सर। और जो राइट साइड पे आंसर आप जो भी नजर आएगा ना, 2 है 3 है, तो वो y होगा। ओके सर। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर 1 में ये पुट कर ले, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में जो पुट करते हैं तो 3 into 2 माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और x की जगह 0 पुट करूंगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और प्लस यस c, प्लस c आ जाएगा 6, और आ जाएगा -2 इज इक्वल टू c, यानी 4 इज इक्वल टू c, या c इज इक्वल टू 4। अब इसको ना, ये जो c की वैल्यू आ गई ना, ये डायरेक्ट इधर पुट कर ले इसकी जगह। ठीक है, ओके सर। जब आप पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी ये टर्म तो एज इट आएगा, और यहां पर c की जगह सिर्फ 4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके सर, सही है सर। ऑलराइट। अच्छा, अब हम आते हैं अपने स्लाइड की तरफ। सर स्टूडेंट्स को भी ऐड कर लें। अच्छा, स्टूडेंट को भी ऐड कर लूँ? स्टूडेंट कहाँ से ऐड होता है यार, बाप का भला करे। सर जरा सा रिपीट भी कर दें। कौन सा वाला? कौन सा वाला रिपीट कर लूँ? कौन सा वाला रिपीट कर लूँ? सर जो कर रहे थे अभी जो कर रहा था, अभी वो दोबारा से करूँगा, उस पर लिखना मुश्किल। ये किधर में चला गया? चलें सर। चलो वो किसी से डिस्कस कीजिएगा, ठीक है यार। ये क्या, मैं किधर जा रहा हूँ? ये माफी में। ओके, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये भी उसी तरह के क्वेश्चन है जो अभी मैंने सॉल्व किया था। अभी जो बच्चा कह रहा है ना कि सर इसको रिपीट कर लें, तो ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, तकरीबन उसी टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरा रीड कर लेना। इसमें लेके अपना माइक ऑफ कर ले प्लीज। ओके, dy by dx is equal to 3 multiplied by cos of 2x divided by 3 plus 2y with initial condition y of 0 is equal to -1, और ये बाकी बातें छोड़ दे, मैक्सिमम और मिनिमम आपने सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं बाय वेरिएबल सेपरेबल। तो ये 3 plus 2y उस तरफ चला गया है, तो आपको नजर स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं कि 3 plus 2y into dy, और ये dx राइट साइड पे आ गए हैं, तो 2 cos of 2x
dx। ठीक है, अब उसने कहा इसको इंटीग्रेट कर ले, तो इंटीग्रेशन इस तरह की फ्रॉम -1 टू y, और जो मैंने तरीका अभी स्क्रीन पे बता दिया इस तरह भी हो सकता है। चले मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दोबारा से बताता हूँ, ये वाला क्वेश्चन नोट कर ले फिर मुझे बता दीजिएगा इनिशियल कंडीशन समेत, ये जल्दी से लिख लीजिएगा। सर लिख दिया है सर। लिख दिया? अच्छा, आपने मुझे ना यस सर। आपने मुझे बताना है कि इसको सॉल्व करना। ओके, ये बुक वाले मेथड जो है ना ये मुश्किल है, बाकी गलत नहीं है। आपके पास क्या है, dy बाय dx इज टू 2 cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 3 प्लस क्या है 2y 2y, और इनिशियल कंडीशन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। -1। अच्छा, अब आपको ने देखा ना कि 3y, पिछले जो दफ़ा मैंने स्लाइड में किए 3y इंटू डी 3 प्लस 2y मल्टीप्लाइड बाई dy, और ये dx राइट साइड पे चला जाएगा, तो 2 cos ऑफ 2x इंटू dx। अब हम कर लेते हैं इसको, जिस तरह ये 3 कांस्टेंट है ना सर एक्सक्यूज मी सर, ये 2 cos 2x है सर ऊपर। इधर नीचे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये 3 कांस्टेंट है ना, ये बाहर चला जाएगा 1 dy हो जाएगा, जिस तरह पिछले केस में हुआ था। 2 कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा तो y dy हो जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह 2 कांस्टेंट ये बाहर चला जाएगा, इंटीग्रल ऑपरेटर हो जाएगा किसके ऊपर, ये cos ऑफ 2x के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। आप समझने की कोशिश क्या करें, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूँ लेकिन लिखाई अच्छी नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश क्या करें, ठीक है। अच्छा, इससे आ जाएगा 3y प्लस ये 2, ये आ जाएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो वो 2 कैंसिल हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए साइन का डेरिवेटिव क्या है cos, cos का इंटीग्रल क्या होगा साइन, ये तो उल्ट रिवर्स प्रोसेस है ना, ये एक दूसरे के, तो साइन का डेरिवेटिव cos है, cos का इंटीग्रल क्या होगा साइन होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक इनर फंक्शन भी इन्वॉल्व है तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 2x, इसका डेरिवेटिव ले लें और इससे डिवाइड कर ले, डिवाइडेड बाय 2, 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2। दोबारा से रिपीट कर लूं, जब इस किस्म का फंक्शन आ जाए ना, इनर फंक्शन भी इन्वॉल्व हो, तो आप सबसे पहले जो ओरिजिनल फंक्शन है उसका इंटीग्रल ले ले, इनर फंक्शन का डेरिवेटिव ले ले, उससे डिवाइड कर ले। अगर आप लोग डेरिवेटिव में देखें तो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और प्लस यहाँ आ जाएगा c। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, y ऑफ 0 इज इक्वल टू -1, इसका मतलब, जी बेटे जी बेटे जी बेटे बोले सर ये 3y प्लस 2y स्क्वायर होना है, 2y स्क्वायर। बेटा ये 2y स्क्वायर है ना, ये है तो y 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, ये इसको मैं यूं कर लेता हूँ, चलिए इस तरह कर लूँ 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके सर। अच्छा, एक बच्ची बोल रही है, मुझे आवाज नहीं आ रही उसकी, एक बच्ची क्वेश्चन करना चाहती है, मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही। कोमल टेक्स्ट पे बताओ ना। हाँ टेक्स्ट पे बता रहे बेटे, फिर मुझे आप बता दीजिएगा क्या कहना चाहती हैं। क्या आवाज नहीं आ रही मुझे, चल ओके, जब तक आवाज आए ना ये बेटा आप मुझे फिर बता रही कि क्वेश्चन करना चाहती है, ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू 0 और ये क्या चीज है, अच्छा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, तो 3 इंटू -1 और प्लस -1 स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ, इससे जो भी आंसर आता है ना, जो भी आंसर क्या है 0 आएगा, साइन ऑफ 0 हो जाएगा ना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, और प्लस c, तो ये 0 के बराबर है, किसके बराबर है 0, तो ये -3 + 1 इज इक्वल टू 0 + c,
ठीक है, या -2 इज इक्वल टू सी, -2 इज इक्वल टू सी। अब आप लोगों ने फाइनल आंसर में ना ये सी की वैल्यू उठा के ये पुट करनी है, बस आप लोगों का किस्सा खत्म। ठीक है, अब इसको जल्दी से लिख ले, शाबाश। और वो कोमल बच्ची का अभी तक कोई आंसर क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन कर रही थी। एनीवे अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर बता दीजिएगा। सर नोट कर लिया। नोट कर लिया, ओके। यस सर। अच्छा, आपने फिर ये बाकियों को भी शेयर करना, अगर किसी को इशू हुआ ना तो आपने उनको शेयर कराना। ओके सर, मैं कर लूंगा ग्रुप में, सर ग्रुप में कर लूंगा। हाँ, ताकि सर ये एक्स सर हम एवरी टाइम 0 होगा। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं साथ साथ। ठीक है, जिस तरह सर जी बेटे। ये एक्स हर दफा 0 होगा। ना 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 ना, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना, ये क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से आ जाएगा, एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, सर वो y ऑफ 0 है ना, इसलिए सर वो x की जगह हमने 0 लिखा होगा। हाँ, ये बच्चा कह ये बच्चा कह रहा है कि हर दफा 0 आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन सॉल्व कर dy by dx is equal to e raised to the power x divided by 1 plus y, इस तरह। और आपके पास क्वेश्चन है y of 1 is equal to 3, y of 1 is equal to 3, y of 1 is equal to something, anything, ठीक है ना। तो ये जब आप सॉल्व कर लेते हैं ना, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 1 है, सॉरी 1 है, 1 होगी और सर। y की वैल्यू क्या है, 3। 3। ठीक है, हर दफा 0 नहीं होगा। ये क्वेश्चन नोट कर लें, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर लें। ओके सर। ठीक हो गया? एनी अदर क्वेश्चन? जी नो सर। ये शेयर हो रहे हैं, पता नहीं क्या। ओके, अब हम आते हैं अपने स्लाइड की तरफ कि उसमें क्या था। एडमिट साकिब बात तो ये दूसरे साकिब है, सॉरी। सर एक ही साकिब है सर, दूसरा साकिब नहीं है हमारी क्लास में सर, एक ही साकिब है सर। एक साकिब शुरू में आया था और एक अभी आया। इसकी सर 2 ये- आईडी ना, एक कंप्यूटर से लॉगिन किया होगा, एक मोबाइल से। चले, अच्छा फिर सही। सर वो सर कनेक्शन वो सईद कह रहे थे मुझे आपने ऐड नहीं किया। कनेक्शन किस कौन कह रहे हैं? सर सईद ऐड होना चाहते हैं, सईद खान। सईद खान को रिक्वेस्ट भेजिए। चलो मैं इनवाइट कर लेता हूँ। क्या नाम है इसका? SAEED सईद अहमद। सईद अहमद। अच्छा, AHMED। सर वो काफी देर से ऐड होना चाह रहे थे, वो नहीं, इसलिए शायद अब चले गए होंगे। पता नहीं क्या हो गया कि वो ऐड नहीं हुआ। अगर इस किस्म का किसी को इशू आ रहा है ना तो अपने दूसरे फ्रेंड से बताया करें ना, जैसे आपको बताया आप मुझे बताएं। सही है सर। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जी बेटे। सर आपने वो जो कहा था कि sin 2x का हमने वो अगर इंटीग्रल लेना है तो हम पहले sin का इंटीग्रल लेंगे, फिर जो उसके साथ जो कोई भी जो वैल्यू होगी फिर उसका हम डिफरेंशिएट करके उसे डिवाइड कर लेंगे उसे। हाँ, ये आपने सर कहा था। जी बिल्कुल एग्जैक्ट ये कहा था। जैसे ये देखें ना, y इज इक्वल टू y डैश इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, ठीक है ना, इस तरह से। तो साइन ऑफ x तो हो, वो तो फंक्शन है, साइन तो पहले फंक्शन है, फिर साइन का अपना फंक्शन है 2x। तो आप यूं करेंगे, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, ये मैं dy बाई dx से जो लिख रहा हूँ dx, ठीक है, साइन ऑफ 2x dx, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा y, इधर से आ जाएगा, सबसे पहले आप इसका इंटीग्रल लेंगे तो इसका आ जाएगा माइनस कॉस, ठीक है, माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ
इनर फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन प्लस सी। तो इससे 2 आता है कि नहीं आता? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे। सर ये लेफ्ट साइड पे ये y किस तरह से आ गया, y प्राइम आ गया? ये तो डेरिवेटिव इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। सर ये किस तरह से आया? ये असल में यूं है, y प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, ठीक है ना। तो इसको मैं लिखूंगा d क्वेश्चन है ये तो। बाय dx इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, या dy इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x dx। वेरिएबल सेपरेबल हो गया कि नहीं हो गया? अब dy ओके सर सही। ठीक है, और इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 2x, ये dx हो गया। ओके सर ठीक है। तो जब आपकी क्वेश्चन पे कमांड आ जाएगा ना, या गिफ्ट आ जाएगा, तो y Yes. इस तरह से होगा ना, और साइन हो जो भी हो, तो आप डायरेक्ट करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट नहीं करेंगे, बस ये y डैश हो जाएगा, और यहाँ पर dx लिखोगे, और यहाँ पर लिखोगे ऑफ 2x dx, ठीक है ना। तो आप ये क्वेश्चन ओके सर। सर ये dx में क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्यों इसलिए लिख रहे हैं, क्योंकि ये है dy बाई dx, ठीक। y प्राइम का क्या मतलब है? ओ dy। dy डिवाइड बाय dx। अच्छा, ये dy बाई dx इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये y प्राइम का जो प्राइम है या d है, ये इसके साथ तक बस सिंपल y रह जाएगा, और राइट। ओके सर ठीक। अच्छा, ये क्वेश्चन ने कुछ अजीब अंदाज से किया हुआ है, गलत नहीं है। देखिए मैं आप लोग ये भी समझा देता हूँ। वो डिवाइस इसको वेरिएबल सेपरेट किया गया है 3 + 2y। अच्छा बेटे, वो उस बच्चे का क्वेश्चन आया कि नहीं? अभी तक सर नहीं आए। इट्स ओके, इट्स ओके। बस आप उनके साथ कांटेक्ट रखें। आपका नाम क्या है बेटे? मुक्तदार रऊफ खान सर। मुक्तदार। मुक्तदार, आप उनसे कांटेक्ट में रहे। ये 3 + 2y dy इज इक्वल टू 2 cos 2x dx, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है ना, फ्रॉम -1 to y, फ्रॉम -1 to y। ये -1 किसकी वैल्यू थी? ये -1 वैल्यू थी y की। जब मैं लिख रहा था ना y ऑफ 0 इज इक्वल टू -1, तो फिर लिखा मैंने x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -1। आप लोगों ने देखा था ना। एक्सक्यूज मी सर, ये ODE का क्या मतलब है सर? वी सॉल्व द ODE बाय सेपरेटिंग। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ओके सर। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके सर ठीक हो गया। ठीक है। -1 to y, और यहाँ फ्रॉम 0 to x। x की वैल्यू क्या है? 0 है ना, तो 0 से x तक ने डायरेक्ट सॉल्व किया हुआ। ठीक है, ये जरा मुश्किल हो जाएगा, इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी पुट करना होता है, और वहां पर थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करनी होगी। ओके, अब हम एक और टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फर्स्ट है वो है आपके सामने स्क्रीन पे, ये लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और आप लोगों को पता चल गया होगा कि फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, क्योंकि ये फर्स्ट